Hello student, in today's lecture we will discuss about the steganography and the symmetric cryptography from unit number 3 cryptography. These are the some department vision and missions. These are the POs of our department. Learning outcome after completion of this lecture, students will be able to understand the concept of steganography and summary symmetric cryptography. Prerequisite is substitution and transposition technique. So what is steganography? Steganography is a technique of hiding a large amount of secret message which is an ordinary message and the extraction of it at its destination. Steganography मतलब क्या होता है? ह्यूज मैसेज को कवर करना इन अ सीक्रेट मैसेज. दैट मीन्स इन अ ऑर्डिनरी मैसेज विच इन एन ऑर्डिनरी मैसेज, और उसको उसका एक्सट्रैक्शन करना एट द डेस्टिनेशन. मतलब जो जब हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ सीक्रेट मैसेज को हाइड करते हैं विद इन एन ऑर्डिनरी मैसेज, तो जब वो ट्रैवल करेगा थ्रू द नेटवर्क तो रिसीवर रिसीव करेगा, तो रिसीवर के पास में दैट मीन्स एट द डेस्टिनेशन उसका क्या होगा? एक्सट्रैक्शन. तो स्टेगनोग्राफी टेक द क्रिप्टोग्राफी स्टेप फर्दर. स्टेगनोग्राफी क्या करती है? क्रिप्टोग्राफी के कुछ स्टेप्स को यूज करती है बाय हाइडिंग एन एनक्रिप्टेड मैसेज सो दैट नो वन सस्पेक्ट इट एग्जिस्ट. वो क्या करती है? हाइड करती है एन एनक्रिप्टेड मैसेज सो कि कोई उसको फाइंड आउट नहीं कर सके. आइडियली एनी वन स्कैनिंग योर डेटा विल फेल टू नो इट कंटेन एनक्रिप्टेड डेटा. जनरली क्या होता है कि अगर एनक्रिप्टेड डेटा होता है तो उसको फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है. तो अगर कोई उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करे तो वो वहाँ पे फेल हो सकता है. स्टेगनोग्राफी इज द साइंस ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन बाय एम्बेडिंग द हिडन दैट मीन्स सीक्रेट मैसेज विच इन द कवर मीडिया. हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को हाइड करते हुए इतना कवर मीडिया. वो फॉर एग्जांपल एन इमेज भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है. दीज आर द कैरियर फाइल इन अ सच अ वे दैट द हिडन इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी इजीली perceived to exist an unintended recipient of the cover media. ठीक है, कुछ इस तरीके से हम करते हैं इन्फॉर्मेशन को हिडन कि कोई भी इजीली उसको रिसीव नहीं कर सके, फाइंड आउट नहीं कर सके, और कोई भी अनइंटेंडेड रिसिप्टेंट उसको कोई भी वहां पे अनऑथोराइज्ड यूजर उसको एक्सेस ना कर सके. स्टेगनोग्राफी हाइड द फैक्ट दैट द कम्युनिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट. In a modern digital steganography, data is encrypted using the encryption algorithm. अगर हम modern digital steganography की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ encryption algorithm हम यूज करते हैं. The primary goal of steganography is to hide a message inside another message in a way that avoids drawing suspicion to the transmission of the hidden message. प्राइमरी गोल क्या रहेगा हमारे स्टेगनोग्राफी का कि ये हाइड करेगा मैसेज इनसाइड द अनदर मैसेज. ठीक है, कि इस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं सस्पिशियस टू द ट्रांसमिशन ऑफ द हिडन मैसेज. In modern steganography, data is first encrypted by the usual means and then inserted using a special algorithm. Modern steganography में क्या हो रहा है? डेटा को सबसे पहले हम encrypt कर रहे हैं by the usual means और उसके बाद में उसको insert कर रहे हैं using a special algorithm जो क्या करेगा? into the redundant data that is a part of particular file format such as a JPG. उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जिस फॉर्मेट में हमको वो डेटा सेंड करना है. These are the basic steps स्टेगनोग्राफी की. कवर मीडिया प्लस हिडन मीडिया प्लस स्टेगो की इक्वल टू स्टेगो मीडियम. दिस इज in this manner steganography will work. Steganography originating from the Greek word stignos which means covered. ये वर्ड कहाँ से आया हुआ है? ग्रीक वर्ड है ये, जिसमें स्टिग्नोस ये वर्ड था जिसका मीनिंग होता है कवर्ड और ग्राफी मतलब होता है राइटिंग और ड्राइंग. दैट मीन्स स्टेगनोग्राफी इज आर्ट एंड द साइंस ऑफ हाइडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन. टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है स्टेगनोग्राफी में वो होगी कवर मीडियम. दैट मीन्स डेटा विद इन विच अ मैसेज इज टू बी हिडन. दैट मीन्स वो डेटा जिसके अंदर में हमको मैसेज हाइड करना है. दिस इज द कवर मीडियम. दैट मीन्स व्हाट कि वो डेटा जिसके अंदर में हमको मैसेज को हाइड करना है. दिस इज अ कवर मीडियम. स्टेगो मीडियम मीन्स व्हाट? डेटा विद इन विच अ मैसेज हैज बीन हिडन. जिसमें मैसेज छुपाया गया वो डेटा मतलब होगा स्टेगनो मीडियम. एंड मैसेज
मतलब क्या होगा, डेटा दैट इज और विल बी हिडन विथ इन अ स्टेगो मीडियम और कवर मीडियम रिस्पेक्टिवली. These are the three terminologies used in the steganography: कवर मीडियम, स्टेगो मीडियम, मैसेज. तो कवर मीडियम मतलब क्या होगा, जिसमें हमको मैसेज को छुपाना है वो डेटा. स्टेगो मीडियम मतलब जिसमें मैसेज छुपाया गया है वो डेटा. एंड द थर्ड वन इज मैसेज. फोर्थ वन इज रिडक्टेंट बिट्स, बिट्स ऑफ डेटा इन कवर मीडियम दैट कैन बी मॉडिफाइड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द मीडियम इंटीग्रिटी. दिस इज द रिडक्टेंट बिट्स. मीन्स वॉट, बिट्स ऑफ डेटा जो कवर होता है मीडियम में, दैट कैन बी मॉडिफाइड, जिसको मॉडिफाई कर सकते विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द मीडियम इंटीग्रिटी. एडवांटेजेस रहेंगे. द एडवांटेजेस ऑफ सिग्नोग्राफी इज दैट इट कैन बी एम्प्लॉयड बाय द पार्टीज हु हैव समथिंग टू लूज. Loss should the fact of their secret communication, not necessarily the content, be discovered. Encryption flags traffic as an important or the secret or many identify the sender or the receiver as someone with the something to hide. These are the two advantages. Disadvantages, it requires a lot of overhead to hide the relatively few bits of information. कुछ ही डेटा हाइड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ती है. दिस इज द डिसएडवांटेज. once the system is discovered it becomes virtually worthless. एक बार सिस्टम अगर डिस्कवर होगी तो ये वर्थलेस होगी, वर्चुअली वर्थलेस रहेगी. दिस इज द डिसएडवांटेजेस. नाउ नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी. So cryptographic algorithm are nothing but the sequence of the processes or the rules which are used to encode and decode the message in the cryptographic system. Cryptographic system का काम क्या रहता है, nothing but the sequence of processes or rules जिसका यूज हम क्यों करते हैं, to encode and decode the message. There are two types of cryptographic algorithm. First one is symmetric and second one is asymmetric. So now we will see the symmetric encryption. In symmetric algorithm the same key is used for the encryption and decryption. Symmetric में क्या होता है, ये पॉइंट आपको नोट करना है कि सेम की यूज होती है फॉर द encryption and decryption. Hence this is known as the single key or the secret key or the shared key algorithm. This key has to keep the secrets. Sender and receiver uses the same key to read the encrypted data. Sender और receiver क्या करेगा, सेम की को यूज करेगा for read the डेटा. द की इज ओनली नोन टू द सेंडर एंड रिसीवर, नो वन एल्स. यहाँ पे की जो है सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही पता रहेगी. दिस इज द सिमेट्रिक एनक्रिप्शन, जहाँ पे एक ही की यूज होगी फॉर द एनक्रिप्शन एंड द डिक्रिप्शन. द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट एग्री ऑन द की बिफोर दे कम्युनिकेट. बिफोर स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन वो एक की के ऊपर में एग्री होंगे. टू सेट अप प्राइवेट चैनल्स विद द डिफरेंट पार्टीज यू नीड अ न्यू की फॉर ईच चैनल. हर एक चैनल के लिए हमको एक अलग की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है. Maintaining a large number of shared secret key can become a quite tedious task. अभी यहाँ पे large number of secret key को maintain करना ये tedious job हो सकता है in symmetric algorithm. Using the same key and the decryption algorithm, the plain text is recovered from the ciphertext. The encryption algorithm are divided into the block cipher and the stream cipher. So block cipher क्या होता है कि in a cryptography a block cipher is a symmetric key cipher operating on a fixed length of bits. Fixed length of bits के ऊपर में अगर हमको symmetric algorithm अप्लाई करना है तो वो रहता है हमारा block cipher called as a block which has unvarying transformation. तो stream cipher मतलब होता है कि stream cipher is one that encrypts a digital data stream 1 bit or 1 byte at a time. यहाँ पे क्या होता है कि 1 bit और 1 byte को हम क्या कर सकते हैं, एनक्रिप्ट कर सकते हैं एट ए टाइम. ब्लॉक साइफर में क्या हो रहा था, फिक्स लेंथ ऑफ ग्रुप ऑफ बिट्स को ही वो क्या कर रहा था, एनक्रिप्ट कर रहा था. ओके, दैट मीन्स a symmetric key cipher operating on the fixed length of group of bits called blocks within unvarying transformation. ये था हमारा ब्लॉक साइफर. तो स्ट्रीम क्या बोल रहा है कि ये क्या करेगा, एनक्रिप्ट्स अ डिजिटल डेटा स्ट्रीम 1 बिट और 1 बाइट एट ए टाइम. एग्जांपल ऑफ क्लासिकल स्ट्रीम साइफर आर द ऑटोकी, विंग्रे साइफर एंड द वर्मन साइफर. दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्लासिकल स्ट्रीम साइफर्स. सो दीज आर द टू ब्लॉक जो बनाए हुए हैं बाय डिवाइडिंग द एनक्रिप्शन एल्गोरिथम. ब्लॉक
block cipher and stream cipher. Figure shows the simplified model of conventional encryption. अभी अगर हम conventional encryption की बात करें तो this is the simple diagram. इधर लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो प्लेन इनपुट है, प्लेन टेक्स्ट इनपुट है, उसके बाद में इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है. तो विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट की हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट की शेयर्ड बाय द सेंडर एंड रिसिप्टर. जो बिफोर स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन सेंडर और रिसिप्टर ने एक की के ऊपर में एग्री होंगे, वो की दोनों भी शेयर करेंगे. तो विद द हेल्प ऑफ की उन्होंने क्या किया, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में वो की इंसर्ट करके प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया साइपर टेक्स्ट में. साइपर टेक्स्ट रिसीव ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिट होने के बाद में रिसीवर ने रिसीव किया. तो रिसीवर साइड में डिक्रिप्शन एल्गोरिदम चला और उसके लिए जो की ज़रूरत पड़ी तो सेम की जो उन्होंने शेयर की थी पहले, और आफ्टर एंटरिंग द की हम उनको रिसीवर को क्या मिल गया, प्लेन टेक्स्ट आउटपुट. सो दिस इज सिंप्लीमेंट मॉडल ऑफ कन्वेंशनल एन्क्रिप्शन. इन सिमेट्रिक साइपर मॉडल सेंडर एंड रिसीवर यूज द सेम की टू परफॉर्म द एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑपरेशन. हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. एडवांटेजेस रहेंगे, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम इज फास्टर. A system only which possesses the security can decrypt a message. Disadvantages रहेंगे, it cannot provide a digital signature that can be repudiated. Classification of symmetric encryption. Symmetric encryption के दो classification रहेंगे, DES and Diffie-Hellman की exchange algorithm. Now we will see data encryption standard, that means DES. In DES is a classic among the symmetric block cipher algorithm. DES was developed in 1970s by the US government standard for protecting the non-classified information and was published as a federal information processing standard. 1970 में बनाया गया था, US गवर्नमेंट ने इसको डिज़ाइन किया था किस चीज़ के लिए, फॉर प्रोटेक्टिंग द नॉन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, और इसको पब्लिश किया गया फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड ने. The data encryption standard is also called as data encryption algorithm. हम DES को बोलते हैं DEA, that means data encryption algorithm. The DES has been mostly widely used encryption algorithm until recently. DES uses a 64-bit block and 56-bit of key. ये क्या यूज़ करता है, 64-bit of block यूज़ करता है और 56-bit of क्या यूज़ करता है, key. That is DES encrypt the 64-bit clear text block under the control of 56-bit of key. इन शॉर्ट क्या करता है, ये 64 बिट क्लियर टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल होगा अंडर द 56 बिट की, 56 बिट ऑफ की के अंडर में 64 बिट ऑफ क्लियर टेक्स्ट ब्लॉक कंट्रोल होगा. ईच की इज एक्सटेंडेड बाय पैरिटी बाइट टू गिव अ 64 बिट ऑफ वर्किंग की. डीएस एक्सपेक्ट टू इनपुट्स, द प्लेन टेक्स्ट टू बी इंक्रिप्टेड एंड द सीक्रेट की. डीएस के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, द प्लेन टेक्स्ट एंड द सीक्रेट की. The manner in which the plaintext is accepted and the keys the key arrangement used for the encryption and decryption both the determines the type of cipher it is. ये arrangement के ऊपर में डिपेंड करेगा कि type of cipher कौन सा है. DES is therefore a symmetric 64-bit block cipher as it uses the same key for both the encryption and decryption. Only operates on 64-bit block of data at a time. That is, be the प्लेन टेक्स्ट और द साइपर टेक्स्ट. ये सिर्फ 64 बिट ऑफ ब्लॉक के डेटा के ऊपर में मैनेज होगा. अभी वो डेटा प्लेन टेक्स्ट रहेगा या फिर साइपर टेक्स्ट रहेगा. द की साइज यूज इज 56 बिट एंड 64 बिट का क्या रहेगा एक्चुअली इनपुट. द बेसिक आइडिया इज शोन इन द फिगर. DES based on the two fundamental attributes of the cryptography, substitution और transposition. DES की supreme base है substitution है. transposition के ऊपर में DES consists of 16 step which is called as a round. ये बेस है किस, इसमें क्या होता है 16 राउंड चलेंगे. Each round perform a step of the substitution and transposition technique for scrambling of the character. हर एक राउंड में क्या चलेंगे, ट्रांसपोजिशन एंड सब्सटीट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा स्क्रैम्बल फॉर्म में हमारा साइपर टेक्स्ट मिलेगा. फिगर shows the conceptual working of DES. This is the DES. So there are block 1, block 2, block N, that means block 16. There are 16 rounds performed in the DES. So 64 bit of plain text लिया. DES algorithm में input आया, दो input चाहिए होते. First one is input. DES algorithm में दो चीज़ें चाहिए होगी. First one is input to 64 bit of plain text as a input and 56 bit of key.
DES ने अपना काम किया और उसने जनरेट किया 64 बिट ऑफ साइपर टेक्स्ट. सो दिस इज ब्लॉक 1. So the output of the block 1 is the input of the block 2. So 64 bit plain text जो block 2 में दिख रहा है वो एक्चुअली आउटपुट है ब्लॉक 1 का. जो साइपर टेक्स्ट हमको मिला था वो अभी बन चुका है प्लेन टेक्स्ट फॉर द ब्लॉक 2. अगेन 56 बिट हमने की वहाँ पे अप्लाई किया तो हमको फिर से साइपर टेक्स्ट मिला ब्लॉक 2 का, तो वो प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा ब्लॉक 3 का. सो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल राउंड चलेंगे. तो देर आर 16 राउंड परफॉर्म एंड ईच राउंड इट परफॉर्म द सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन टेक्निक. बेसिक वर्किंग यहाँ पे आपको दिख रहा है डीएस एल्गोरिथम का कि 64 बिट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक होगा और आईपी रहेगा. दैट मीन्स इनिशियल परम्यूटेशन फंक्शन. द इनिशियल परम्यूटेशन फंक्शन इज परफॉर्म ऑन अ प्लेन टेक्स्ट. किसके ऊपर में चलेगा? इनिशियल परम्यूटेशन ऑन अ प्लेन टेक्स्ट. फिर क्या होगा यहाँ पे? इट प्रोड्यूस द टू हाल्व्स of the permuted block. First one is left plain text and right plain text. After that, now each LPT and RPT go through the 16 round of the encryption process. In the end, LPT and RPT is rejoined and the final permutation FP is performed on the combined block. The result of this process produces 64 bits of plain text. So now हम इसी स्टेप को डायग्रामेटिकली समझते. तो स्टेप 1 में क्या हुआ? प्लेन टेक्स्ट हमने लिया 64 बिट का. उस प्लेन टेक्स्ट के ऊपर में हमने आईपी चला. दैट मीन्स इनिशियल परम्यूटेशन. तो आफ्टर इनिशियल परम्यूटेशन हमने क्या किया? उस 64 बिट को डिवाइड किया टू पार्ट्स में. एलपीटी एंड आरपीटी स्टैंड फॉर लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट एंड राइट प्लेन टेक्स्ट. और हर एक एलपीटी और आरपीटी के ऊपर में 16 राउंड परफॉर्म हुए. हर एक राउंड में चला सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन टेक्निक. आफ्टर परफॉर्मिंग द 16 राउंड वी विल गेट द फाइनल आउटपुट of LPT and RPT and we merge this output in a final permutation. So final permutation हुआ और at the last हमको क्या मिल गया? Ciphertext of 64 bit. These are the broad level steps in the DES. These are the some MSBT question based on the today's lecture topic. Describe steganography with its advantages and disadvantages. Describe symmetric encryption. List its advantages and disadvantages. Draw the model of symmetric encryption. Describe DES algorithm. List the step of DES algorithm. These are the various questions based on the today's lecture topic. In the summary of learning, steganography and symmetric cryptography के बारे में आज हमने डिस्कस. In the next lecture, we will learn the asymmetric cryptography. Thank you.